आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि ये है व्लॉग बुध बाज़ार वाला। क्योंकि ये बुध बाज़ार वाला व्लॉग मैं आप लोगों से शब मेराज वाले दिन शेयर करना था, क्योंकि उस दिन शब मेराज पड़ गई थी। इस वजह से मैं आपको बुध वाला व्लॉग नहीं दिखा सकी, तो सोचा आज आप लोगों से बुध का व्लॉग शेयर कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़ास है। और आप लोग इस वीडियो में पता चलेगा कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या क्या ख़रीद के लाई, क्या क्या मैंने बच्चों के लिए शॉपिंग करी। तो आप लोग मेरी वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर देगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ। हमारा व्लॉग जो शुरू हो रहा है वो सुबह 7 बजे का टाइम है। बच्चों ने जो है नाश्ते के अंदर जो है चाय पापा खाया था, क्योंकि जो है बच्चों से आजकल पराठे बिल्कुल भी नहीं खाए जा रहे हैं सुबह में। तो मैं पराठा बनाती भी थी तो बच के जा रहा था, तो फिर आज मैंने इनसे पापे मंगवा लिए थे कि हम जो है ना चाय के लिए पापे लिए आए, तो बच्चे चाय पी पापा खा के ही चल देंगे। हाँ, मैंने पराठे जो है इनको रख के दे दी थे, और जैम लगा कर जो है ना, जैम या न्यूटेला वगैरह जो भी कुछ होता है मैं उनको पराठे पे लगा कर दे देती हूँ। बच्चे ये जो है ना स्कूल ले जाते हैं, तो अब लंच वहाँ जाके करते हैं। फिर मुझे वापस आए, जब बच्चे स्कूल से आने थे तो मुझे बाज़ार जाने का प्लान था कि बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो उनको बाज़ार लेके जाऊँगी। तो खैर उनको नाश्ता वगैरह करा के फ्रेश करके, क्योंकि इनका ट्यूशन का टाइम 3 बजे हो जाता है, मदरसे और ट्यूशन का दोनों का, तो उनको 2 बजे लेके मैं बाज़ार चली गई थी, ताकि जो है ना मुझे बाज़ार से कुछ बच्चों के ट्यूशन की कॉपीज़ वगैरह लेनी थी, और जो है ना शूज़ लेने थे। बेटी के लिए शूज़ नहीं थे उनके पास, वो उसके भी कुछ थोड़े ख़राब हो गए थे, पुराने हो गए थे। तो मैं कहा चलो आज बाज़ार से तुम लोग को मैं दिला ही देती हूँ, क्योंकि बहुत पुराने हो गए थे उसके शूज़। खैर हम जब बाज़ार में आए तो ये जो ठेले वाला खड़ा हुआ था, इसके पास ना बच्चे के पास बहुत ही ज़्यादा ना अच्छा और एंटीक सामान था। और ये सब सामान आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह सारी ज़्यादातर चीज़ें जो है ना चीनी का, जो कांच के जो बर्तन होते हैं ना चीनी के, वो सब उसकी प्लेटें ये प्याली वगैरह जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सब जो है ना चीनी की थी और बहुत अच्छी थी, और बिल्कुल 50-50 रुपए में इसने हर चीज़ लगाई हुई थी। और ये जो बड़ी प्लेटें थी ना, ये खाली 150-200 की दे रहा था। बाकी छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें थी 50 की, कुछ 2 थी, कुछ 1 थी, और ये जो है ना ये भी 50 का 1 था। पता नहीं क्या किस चीज़ का कैप था ये। खैर बहुत छोटे-छोटे सामान, कुछ अच्छा भी था, कुछ समझ में आ रहा था, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा था। तो खैर ये गिलास भी जो थे ना 50 के 2 थे, और जो है ना ये छोटी-मोटी जितनी भी चीज़ें आपको रखी नज़र आ रही हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी थी, एंटीक थी। मतलब चाहे तो कोई ले ले, मगर मुझे कुछ चाहिए नहीं था, मगर मैं देखने खड़ी हो गई क्योंकि पहली मर्तबा ये हमारे बाज़ार में आया था। तो खैर ये देखें गिलास, छोटे-छोटे गिलास वगैरह बहुत प्यारे लग रहे थे, जिसके अंदर जो है ना मैंने इसके अंदर जो है ये देखें, ये काँच का भी कितना प्यारा लग रहा था। और मैंने इसके अंदर जो है ना ये वाली जो पिंक वाली आपको प्याली नज़र आ रही है ये, और एक और जो है ना आपको दिखेगी अभी ये दोनों प्यालियाँ जो है ना मैंने ले ली थी। ये क्योंकि चटनी और केचप या अचार वगैरह हम सर्व करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे। अक्सर मैं हस्बैंड को देती हूँ तो मुझे ये बहुत प्यारी पसंद आई थी, तो इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें जो है ना इससे साइड करवाई थी कि मैं ये लूँगी। तो खैर बाज़ार में फ़र्स्ट टाइम यहाँ आया था, ये आता नहीं है हमारे बाज़ार में, फ़र्स्ट टाइम था, तो मैंने सोचा आपको तो शेयर करूँगी। बाकी ये लुंडी का जो शूज़ वाला होता है हमारा, ये 100 में जो है ना दे रहा था जोड़ी। और इसमें जो मैं बच्चे की देख रही हूँ, मगर बच्चे के इसके अंदर थे नहीं, मगर ज़ाहिर स्कूल के शूज़ तो नए होने चाहिए, तो इसलिए मैंने अपने लिए ये सैंडल पसंद करी थी। ये जो है ना मगर थोड़ी ऊँची थी, जिस वजह से मैं जो है कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही थी। मैंने चेक तो करी मगर मुझे अच्छी नहीं लगी ऊँची की वजह से, क्योंकि मैं हील्स पहनती नहीं हूँ। मैं जो है ना फ्लैट शूज़ ही पसंद है, या फिर मैं बिल्कुल स्लीपर पहनती हूँ या तो शूज़ पहनती हूँ, इसके अलावा मैं नहीं पहनती हूँ। कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हूँ मैं ये सब चीज़ें पहन के। तो खैर मैंने वापस करके जो है ना आगे जाना था। हाँ, तो हम आगे बढ़े तो हमें ये कॉपीज़ वाले अंकल नज़र आ गए थे। ये बहुत अच्छी कॉपी लेके बैठते हैं, मैं अक्सर इन्हीं से ही लेती हूँ। तो ये होता है, ये अकेली कॉपी जो मैं आपको दिखा रही हूँ 100 रुपये की, और जो दुकान वाले हैं ना यहाँ पर वो हमें जो देते हैं 100 रुपये की एक कॉपी देते हैं, मगर ये वाले जो अंकल हैं ये जो है हमें 150 की 2 देते हैं, और ये अच्छा खासी मोटी कॉपी है। तो महीना भर चल जाती हैं बच्चों के लिए ना, ट्यूशन की कॉपियाँ जो होती हैं, क्योंकि स्कूल की तो स्कूल से ही मिलती हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर मैं ट्यूशन के लिए बच्चों के लिए यहाँ बाज़ार से इन्हीं अंकल से लेती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में जो है ना हम लोग को दे देते हैं। तो खैर इन लोग की सबकी मैंने बच्चों की 3-3 कॉपियाँ लेके जो है ना आगे बढ़ी, क्योंकि मुझे आगे बच्चे के लिए शूज़ पसंद कर लेते। बगल ये वाली दुकान पर मैं आई तो इनके पास तो वाले शूज़ पहले होते थे, स्कूल शूज़ जो होते हैं बहुत ही अच्छे इनके पास होते हैं। पहले मैं बच्चों से इन्हीं से ही लेके गई थी, मगर अब इनके पास नहीं थे, उन्होंने हमें आगे भेज दिया कि आगे आप जाके देखें।
तो खैर इन्होंने ये वाले अंकल के पास हमें भेजा, तो हम आ गया। तो ये अंकल बैठे हुए थे कि इन्होंने उसके शूज़ लेके बैठे हुए थे, मगर ये शूज़ जो है ना ज़्यादा अच्छे वाले नहीं थे। इनका ये था कि जो स्टेप वगैरह जो इसके अंदर लगे होते हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, चिपक जिसको कहते हैं, इसके अंदर शूज़ के अंदर जो होती है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि इसको क्या बोलते हैं, मगर जो है ये बिल्कुल सही नहीं होती है, ये फ़ौरन ना ख़राब हो जाती है। तो खैर मैंने इनसे कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये क्या कि मैं आगे बढ़ी तो आगे इनका स्टेशनरी का सामान जिनसे मैं हमेशा इन्हीं से ही लेती हूँ, और जो है इनके पास बहुत अच्छी कम प्राइस में पेंसिल और शॉर्पनर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे हुसैन के लिए जो है 3-in-1 कॉपी लेनी थी, इसके लिए जो ताकि वो ट्यूशन जाए। तो उनके जो टीचर ने कहा था कि इनको ये कॉपी दिला के भेज दीजिएगा ट्यूशन, ताकि मैं इनको प्रिपरेशन कराना शुरू करूँ। और ये 50 रुपये की 3 पेंसिल मिलती है, और बाकी ग्लिटर वगैरह भी थे। तो खैर बच्चे तो जाते हैं साथ तो हर चीज़ पे ही हाथ रखते हैं, मगर मैंने उनको कुछ भी नहीं दिलाया था ख़ास। मैं खाली उसके काम की चीज़ें लेने आई थी, और उनका ट्यूशन का टाइम भी होने वाला था बहुत जल्दी। तो इस वजह से मैं जल्दी जो ख़ास सामान लेना था मुझे, ये जो रेज़र हैं ये भी 20 रुपये की मतलब 3 आती हैं। और जो मैंने खैर 50-50 रुपये का सब सामान लेकर जो है ना इन लोगों के लिए रख लिया था, क्योंकि वैसे मैं इकट्ठा ही लेकर रख लेती हूँ, मगर अभी भी टाइम नहीं था और मैं अभी इतनी अमाउंट लेके नहीं आई थी, जिस वजह से मैंने थोड़ा सा इन लोगों के लिए खाली ख़ास सामान लिया और इनको दिया कि चलिए ट्यूशन चले जाएँ, ताकि जो है ना, क्योंकि फिर अभी पेपर आ रहे हैं आगे, उसके बाद जो है पेपर के बाद जो है सब कुछ नया ही सामान लेना है। तो इस वजह से इनको थोड़ा बहुत ही दिला, उनको कितना भी आप सामान दिला दो, मगर ये हर चीज़ का जो है ना पता नहीं चलता कि ये चीज़ गई कहाँ हर चीज़ घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस वजह से मैं इनको बहुत कम चीज़ें दिलाती हूँ, ताकि जो है ना ये आराम से ईज़िली जो है इस्तेमाल कर सकें। खैर बच्चों का तो यही होता है। बाकी हम आगे आए तो अंकल ने ये वाले शूज़ दिखाए, और मेरी बेटी बस इसी के पीछे लग गई। हालांकि मैंने कहा शूज़ स्कूल में ऐसे नहीं चलते हैं, दूसरे ले लो, इतने प्यारे प्यारे मैं इसको दिखाए, मगर हमारी बेटी की आदत है, जिसको जो चीज़ पसंद आ जाती है वो लेके ही जाती है। तो खैर इसको यही पसंद है, इसने कहा मम्मा कैजुअल में भी पहन लूँगी, अभी मुझे दिला दें, मैं आम दिन में भी यही पहनूँगी। तो इस चक्कर में इसने यही वाले पसंद कर लिए थे। खैर अच्छे तो लग रहे हैं, हल्के से भी हैं, और ये इजीली आराम से पहन भी सकते हो, उतार भी सकते हो। खैर इन लोग को ये दिलाने के बाद मैं आगे आई, क्योंकि मुझे इन लोग को ट्यूशन छोड़ना था। इनको मैं ट्यूशन छोड़ के जो है मैंने अपने घर की राह ली, क्योंकि मुझे घर पे खाना वगैरह भी बनाना था। मैंने आज सब्जियां वगैरह नहीं ली थी, क्योंकि आपको पता है सब्जियां जो है मैं रात में लेके आती हूँ, मैं तो ये दिन में गई थी, तो इस वजह से मैंने अभी सब्जियां नहीं ली थी। सब्जियों का व्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया, वो रात में मैं लेके आई थी, बाद में जाके जब हस्बैंड आ गए थे घर में बच्चों को छोड़ के, फिर जाके लाई थी। बाकी आप ये देख सकते हैं कपड़े वाले भी बैठे हुए थे, ये जो सूट लेके बैठे हुए हैं ना, ये 700 रुपये का मतलब 2 पीस दे रहे थे, और ये बहुत अच्छा इनके पास कपड़ा होता है। फटान है इनके पास, लिनन भी होता है, जॉर्जेट भी होता है, बाकी लॉन शेफून जो होते हैं वो सब इनके पास जो है ना अच्छा मिलता है। और सारा सूट जो है ना, एक सूट पूरा जो है 700 रुपये का देता है ये, बहुत अच्छी प्राइस में यहाँ पर सूट भी मिल जाते हैं। बाकी बच्चों को ट्यूशन छोड़ के जो है ना फिर मैं घर आ गई थी। घर पे आके भी क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, और बच्चों ने फरमाइश की थी कॉर्न सूप पियेंगी, बहुत दिन से बनाया नहीं था मैंने, तो सब्ज़ी वगैरह मैं पहले ही काट के ही गई थी घर के अंदर रख के। तो जो है ना मैंने बस आके यही तैयारी करी कि जो है ना बच्चे जब तक आएंगे तो सूप जो है ना बन जाएगा हमारा। तो उनके लिए मैं जो है ना सूप की तैयारी करी थी, और जो है ना फटाफट से खाली सब कुछ तैयार था, खाली अंडे वगैरह ही फेंटने थे। तो मैंने इनको तैयार करके जो है ना अपने सूप की तैयारी करी, क्योंकि बच्चे आने वाले थे, हस्बैंड भी आने वाले थे, और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इस वजह से जो है ना वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। दुआ करिएगा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि आने वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छा होगा, क्योंकि आने वाला जो मेरा व्लॉग है वो विलादत में आएगा, मौला हुसैन की विलादत का दिन होगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको मौला हुसैन की, मौला अब्बास की और बीबी ज़ैनब की विलादत के बारे में कुछ ज़रूर शेयर करूँगी, और कुछ जो मैं बताती हूँ हमेशा तो ज़रूर शेयर करूँगी। खैर मैंने पूरी रेसिपी नहीं दिखाई थी कॉर्न सूप की, बस जल्दी जो कुछ सब वही कुछ डालते हैं, सब लोग डालते हैं, वही सब मैंने ही इसके अंदर ऐड किया था कॉर्न सूप में। बाकी क्योंकि रेसिपी जो है मैंने कुकिंग कंफर्ट और रेसिपीज़ की देखी थी, तो जिनको देखनी हो तो वो उनकी रेसिपी देख के बना सकते हैं। बाकी आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और जो है ना मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखा करें, और आप लोगों से दिली गुजारिश है कि मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, क्योंकि वॉच टाइम बहुत कम आ रहा है। और आप बताइएगा कि कौन सा आप लोगों को कैसा लगा मैंने बनाया था। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फातिमा ज़हरा व्लॉग को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।